हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम गाइस। आज है वीरवार, थर्सडे। तो आज मैं साई को स्नान करा रही हूँ और फिर कान्हा जी को भी कराऊंगी और श्याम खाटू बाबा जी को भी कराऊंगी स्नान। आज वीरवार है तो हम लोग साई की पूजा करते हैं, श्याम बाबा को जी और कान्हा जी को तो हम वैसे भी रोज़ ही नहला देते हैं, तो आज उनको नहला रही हूँ। चलो मेरे साथ पूजा में जी आ गई मेरे। ये आगे मेरे सामने पहले चरण धो देने चाहिए ठंडा होते हैं और गर्म पानी में। गाइस मैं गर्म पानी में नहीं लगती हूँ सभी भगवानों को, और गर्म ही कपड़े पहनाऊंगी। ओम सतगुरु साईं नमः, ओम साईं नमः, सतगुरु साईं नमः, शिरडी साईं जय हो मेरे बाबा, मेरे साईं सतगुरु साईं, साईं 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 मेरे साईं सतगुरु साईं, साईं 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 गाय जब ठंड होने लगी है, गर्म कपड़े निकाल दिए मैंने सभी भगवानों के, क्योंकि ठंड हो रही है। अब हम लोग ही गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो इनको भी गर्म कपड़े पहनाएं। और जब भी मैं वीडियो बनाती मिट्टू ने बोलना जरूर है, मैं पे। वैसे अगर मिट्टू के पास कैमरा लेके जाओगे तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन जब मैं बना रही वीडियो तो टे। चलो मेरे साईं नहा चुके हैं। पहले इनको एक सिंपल वाली ड्रेस बना देती हूँ। सतगुरु साईं, आज है वीरवार तो इसलिए इनकी येलो ड्रेस भी ला रही हूँ मैं। उसके बाद इनको दोनों वैसे मैंने दोनों की दोनों येलो ड्रेस बनाई है इनको, बाबा जी को। और इनकी ये वाली मैंने ना रुद्राक्ष की माला बनवा रखी है चांदी के अंदर। बाबा जी हर जगह मंदिर में पहन के रखते हैं रुद्राक्ष की माला, छोटे रुद्राक्ष चांदी के अंदर बनवाऊंगी। जब बाबा की इच्छा होगी तो सोने की भी बनवाऊंगी। मेरे साईं बाबा जी की मैंने चप्पल बनवा रखी है चांदी की, मुकुट बनवा रखा है चांदी का, माला बनवा रखी है। जब बाबा की इच्छा होगी सोने की तो मैं सोने की भी बनवाऊंगी। मेरे साईं सतगुरु साईं। चलो बाबा जी हो गए हैं तैयार। ये देखो हमारे साईनाथ महाराज तैयार हो चुके हैं। गाइज अब बारी आई श्याम खाटू बाबा जी की, अब इनको लगाऊंगी। मेरे बाबा ये मेरे बाबा जी, मैं लाई थी वहाँ से बाबा जी के स्थान से, श्याम खाटू बाबा के वहाँ से लेके आई थी मैं राजस्थान से। और उस दिन से मैं इनकी सेवा करती हूँ, रोज़ भी लाती हूँ उनको। चरण ये है श्याम बाबा, ये भी नहा चुके हैं। ये हो गई तैयार। गाइस इनकी ये मोटी ड्रेस है, ऊन वाली नहीं है लेकिन ये बहुत मोटी ड्रेस है, तो इनको ये पहनाऊंगी मैं। डबल कपड़ा लगा हुआ इसमें। मेरे बाबा
मेरे श्याम, ओ बाबा मेरी रक्षा करना स्वामी। ये हो गए मेरे श्याम बाबा तैयार। ये देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं श्याम बाबा, सुंदर लग रहे हैं। छोटे से ड्रेस कितने प्यारे लग रहे हैं इनके। अब बारी है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की। अब उनको नहलाऊंगी। गाइस देखो ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल। वैसे हमारे एक गोपाल जी और आ गए हैं छोटे से, अनंत। अभी वो सोया पड़ा है, नहीं तो वो उठा होता तो उसको अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो कितने प्यारे लगे, छोटी सी पैंटी पहनी है इन्होंने। ये ना आंचल लेके आती है इनके कपड़े, छोटे छोटे, छोटी सी पैंटी पहन रखी। देखो कितने प्यारे लग रहे छोटे से लड्डू गोपाल मेरे। चलो जी अब स्नान करो आप। लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल सखी मैं तो बागी बागी बन गई, बाग बन गया हीरा। ओम नमः कान्हा तेरी बंसी की देख कर। और मैं इनके भी छोटे से ऊन वाला जोड़ा ले आई हूँ। और इनकी छोटी सी कैप दिखाऊँ आपको। देखो कितनी प्यारी लगी छोटी सी कैप। अभी पहनाती हूँ। इनकी तो बहुत छोटी छोटी माला है गाइस, बिल्कुल छोटी छोटी सी, क्योंकि ये 0 साइज के है ना, बिल्कुल छोटे से। अभी हमारे घर जो गोपाल जी है ना, लड्डू गोपाल, वो भी बिल्कुल छोटे से हैं। उनको भी 0 साइज के कपड़े आते हैं। अनंत को कल उसको इंजेक्शन लगाना तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोया पड़ा है। अभी सुबह उठा हुआ था। आज जब उठेगा मैं दिखाऊंगी इसमें छोटा सा गोलू मोलू सा। लो जी हमारे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको ये बाल वाले मुकुट नहीं लगाऊंगी, अब टोपी लगाऊंगी, ठंड हो रही है, गर्मियों में मुकुट लगाती हूँ। देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे छोटे से। बांसुरी ले रहे, टोपी लगा रहे हीरो में। चलो ये भी तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी पूजा। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने पीतल के बर्तन साफ करने हैं ना, देखो कितना चमक रहा है हमारा, ये बिल्कुल नया लग रहा ना, साफ हो रहा है। और साई के बर्तन भी दिखाती हूँ आपको। देखो पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं ना, देखो कितने चमक रहे हैं एकदम। ये मैं क्या करती हूँ, नींबू लिया, नींबू के 2 टुकड़े किए और खाली नींबू इस पर अच्छी तरह रगड़ दो, बिल्कुल चमक जाएगी एकदम। ये नींबू से मैंने साफ किया हुआ है। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ गाइस। देखो गाइस, ये है लुटिया तांबे वाली, देखो कितनी चमक रही है, बिल्कुल नहीं हो जाती। इसका क्या करना, वो तो खाली नींबू से ही साफ करने, पीतल, क्योंकि वो पीतल के बर्तन है, उस पर नमक नहीं लगाना। और नींबू, आधा नींबू लिया, उस पर नमक लगाया और इस पर रगड़ दिया, एकदम बिल्कुल चमक जाएगा। कोई लुटिया तांबे की है ये, देखो कितनी सुंदर लग रही है। नींबू के ऊपर नमक, और नमक से इसको ऐसे रगड़ दिया, नींबू को, उसी नींबू को, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार कर दिया करो, बिल्कुल साफ़ रहेगी, चमक रही है पूरी। को अंदर तक कितनी साफ़ नज़र आ रही है आपको, ऐसे है। और पीतल के तो खाली नींबू से ही कर दो, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। देखो पीतल के कितने, मैं साईं बाबा जी के बर्तन पीतल के लाई हुई हूँ। और दीपक देखो रोज जो जगती है इसमें, कितना चमक रहा है। ये भी खाली नींबू से साफ कर दो, पीतल वाले बर्तन एकदम चमक जाएंगे।
ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं भाई, टाइम ये लगाओ वो करो ये करो। खाली नींबू के 2 टुकड़े किए, पित्तल के बर्तन नींबू पर रगड़ दिया, नींबू उस पर रगड़ दिया और बिल्कुल चमक जाएगी। बस कभी करके देखना। गाइस मैं एक बात बताऊं, अगर हम लोग ना जोत बना के रखते हैं उसमें और घी भरते हैं तो जो जब घी ज़्यादा हो जाता है ना तो जोत गिर जाती है। तो पता क्या करना है, आपने जोत ली, इसमें सिर्फ एक बूंद लगाना है, एक उंगली से हल्का सा शहद इसके अंदर नीचे लगा देना, यहाँ बीच में। ठीक है, शहद लग गया। अब जो हमने जोत बनाई है ना, ये वाली सूखी जोत जो बनाई है, अब इसको चिपका देंगे हम उस पर, इसके अंदर। गाइस देखो ये चिपक गई है इसके अंदर। 2 मिनट ऐसे ही छोड़ के उसके बाद इसमें घी भर देना। और ये चाहे आप 4 दिन तक जला लो, 6 दिन तक जला लो, घी भरते रहो, हिलेगी नहीं जोत बिल्कुल भी। आप लगा करके देखना ऐसे। जब भी कभी जोत जलानी हो तो इसमें नीचे वो लगा देना हल्का सा शहद, बस फिर जल जाएगी। आप इसको टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी कर लो, ये हिलेगी नहीं। देख लो पक्की जोत चिपक गई है। गाइस मेरे को बताया था पंडित जी ने, अभी अनंत के उस पर हवन कराया था ना, पंडित जी ने बोला कि ऐसे कर दिया करो। जो वो गिर रही थी बार बार जोत, कह रहे दिखाओ मैं करता हूँ। उन्होंने शहद लिया, शहद की एक उंगली लगा दी उसके अंदर और सूखी जोत चिपका दी और उसके बाद घी भर दिया और जला दी। वो काफ़ी देर तक जलती रही, शाम तक। वो कहते गिरती नहीं है, हमारे से गिर रही थी बार बार, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे लगाया था। आप करके देखना। पूजा तो हर कोई करता है, हर घर में पूजा होती है। हम लोग कई बार व्रत रखते हैं तो उसमें घी ज़्यादा भर देते हैं। वैसे तो जोत भिगो कर रखते हैं, रोज़ एक जोत लगा देते हैं। लेकिन जब जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन पूजा करते हैं तो उसमें दीपक में घी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है और जोत दूसरी वाली रखनी पड़ती है। घी एक्स्ट्रा डालेंगे तो जोत फिसल जाती है। तो इसलिए जोत सूखी जोत बनाई और वो लगाई, शहद से चिपका दी और उसके बाद इसमें घी भर दूँगी। अब फिर जोत जला दूँगी, फिर जलती रहेगी। आप भी देखना जब ऐसे कैसे। अब मैं गैस के अंदर घी डाल दूँगी। अब मैंने इसमें काफ़ी सारा घी भर दिया है। देखो पूरा घी भर दिया अब मैंने इसमें दीपक में। अब इसको ऐसे रख दूँगी थाली में। थाली मैंने सजा दी है, फूल है, पैसे हैं और जोत। अब मैं लेके जा रही हूँ उधर। ये होगी गैस। पता क्या, मैंने कढ़ी तो बनाई है लेकिन अब मेरे को ध्यान नहीं रहा कि आज वीरवार को भोग लगवाना होता है साईं बाबा जी को, और मैंने उसके अंदर प्याज डाल दिए, मुझे पता ही नहीं लगा। तो कढ़ी तो देखो सामने रखी है, उसमें बनी रखी है, उधर चावल रखे हैं, कढ़ी रखी है, लेकिन फिर मैंने उनका भोग नहीं लगाया क्योंकि उसमें प्याज डली हुई थी कढ़ी में। तो मैंने अब बर्फ़ी मंगवा ली। वकील साहब बर्फ़ी सुबह दे के चले गए थे। अब मैं साईं बाबा जी को बर्फ़ी का भोग लगाऊंगी। चलो चलो मेरे साथ। अब मैं जोत जगाने जा रही हूँ। कैसे मैं कर रही हूँ पूजा, जगा दी मैंने जोत। नरेश की जय, मेरी श्याम बाबा की जय हो। बोलो मेरे श्याम बाबा, मेरे खाटू नरेश की जय हो। जय हो जय हो जय हो मेरे श्याम बाबा। मेरे बाबा
जो सीढ़ी में जाएगा अग्र दूर बगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर त्याग से जाऊंगा, भक्ति तू दौड़ाऊंगा, मन में रखना विश्वास करे समाधि पूरी आस मुझे दा जीवित ही जानो, अनुभव तो सत्य जानो, मेरे शरण में आए खाली हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव राज जिनका ऐसा रूप रहा, मेरे मन का भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आशा चले भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझसे लीनो वचन मन का स्कंद चुकाया, धन्य धन्य भक्ति आई मेरी जन्म ओम साईनाथ महाराज की जय, जय जय मेरे साईनाथ भगवान की जय। बाबा जी, मेरे बाबा का भोग लगाओ रसिया मन बसिया, ऐसा भोग लगाओ मेरे साईं जी, सब अमृत हो जाए मेरे साईं जी, जो इस भोग को खाएगा वो तेरा ही हो जाएगा, जो सीढ़ी में जाएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो, तो सत्य पहचानो, मेरी शरण में आए खाली हो तो कोई मुझे बताए, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना, ओम साईं साईं राम। चलो गाइज, मेरी पूजा होगी ख़त्म, मैंने पूजा कर ली है, वो फिर माइक की आवाज़ आती तो इसलिए मैंने सुनाया नहीं है। साईं की आरती लगा देते हैं ना, तो वो माइक में बजती है, उसमें टीवी में चलती रहती है। तो पूजा होगी ख़त्म, भोग भी लगा दिया मैंने, मैं जा रही हूँ जल देने तुलसी को। गाइज वैसे मैंने ये नहीं कि मैं साईं को ही मानती हूँ, मैं सभी भगवानों को मानती हूँ। मैंने ना अपनी मंदिर में सभी भगवान जी की फ़ोटो रखी हुई है, ये नहीं है कि मैं साईं को मानती है उसको नहीं मानती, इसको मानती उसको नहीं मानती, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। गाइस पूजा हो गई है ख़त्म, और क्या ना, आज वकील साहब का मैटर लगा हुआ था तो वो जल्दी 8 बजे निकल गए थे, बच्चे भी चले गए, वो छुटकू की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आज चलो उसको लेके लेटी हुई है, मैंने पूजा कर लिया है। गाइस मैं आपको दिखाऊं, मैं वैसे सभी भगवानों को मानती हूँ, सभी रखे हुए मेरे मंदिर में सारे दे देता है, ये नहीं कि मैं उसको मानती हूँ उसको नहीं मानती, इसको मानती हूँ। कई लोग निंदा करते रहते कि मुसलमान है फलाना है ढिकाना है, जो भी हमारे लिए तो बस बाबा है। बात करूँ, अपने मन की इच्छा होती है जिसको मानो, तुम लोग दूसरों की निंदा क्यों कर रहे हो कि मुसलमान है, मुसलमान थे साईं फलाने साईं ढिकाने, अरे भाई जो हम लोग तो बाबा जी हैं, साईं बाबा इस दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी होती है। जो मन में ये होता है कि रोज़ थोड़ा ना कि भगवान चेंज करते रहते हैं, कभी आज ये कभी आज वो कभी ये। मेरे साईं बाबा मेरे बाबा मेरे साईं। गाइस देखो, आंचल ने छोटा सा बेड भी ला के रखा हुआ है कान्हा जी का, शाम को इस पर सुलाते हैं, और इनकी सारी ड्रेस रखी हुई है, गंगा जल रखा हुआ। चलो गाइस मैं अब यहीं पे वीडियो कर रही हूँ ख़त्म, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, शेयर कर दिया। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो दतिया माई है, पीताम्बरा देवी है, दतिया माई, इनको भी रखा हुआ मैंने, और चिलकाना राम के खाटू श्याम बाबा जी उनको भी रखा हुआ है, ये हमारे गुरु जी हैं प्रभु स्वामी जी हैं हरिद्वार के, उनको भी रखा हुआ है, एक ये है, एक लक्ष्मी माँ है, उनको भी रखा हुआ है, पीछे होई माता देख रही है, करवा चौथ की फ़ोटो भी है, होई माता की भी है, इधर इनका दरबार है भोले बाबा का, इधर गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं। गाइस ये शंख रखा, अभी इसकी प्लेट में धो के अभी दोबारा 2 प्लेट में रखूँगी, ये ऐसे रख के गई मैं अभी। ये बजाते हैं वकील साहब, और अब आ जाओ इधर,
ये मेरे साईं का मंदिर है, ये मेरे बाबा जी का मंदिर है, साईं बाबा जी का। और आपको दिखाऊं, नीम करोली बाबा भी बैठे हुए हैं। ये हनुमान जी हैं, नीम करोली बाबा हैं, उससे ऊपर बाबा जी की और फोटो है, और उससे भी पीछे एक और फोटो है बाबा जी की। ये मैं जब सीढ़ी पहली बार गई थी ना, तब लेके आई थी ये वाली फ़ोटो बाबा जी की। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये वाली फ़ोटो इनकी। जब हम लोग पहली बार गए थे तब लाई थी मैं। अब बहुत टाइम हो गया, मैं गई नहीं हूँ। अभी फिर बुलाएंगे बाबा, फिर जाएंगे। और इधर आ जाओ, अब देखो ये मेरे श्याम खाटू बाबा जी हैं, और ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं तो सभी देव देवता को मानती हूँ। मैंने पर्दे भी ये वाले लगा रखे राधा कृष्ण जी के। देखो कितनी प्यारी लग रही राधा कृष्ण। मंदिर में पर्दे भी मेरे यही लगे हुए हैं। राधे राधे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको मानो इसको ना मानो, वो सब अपना अपना भ्रम होता है। जिसको जो मानना मान लो, अपना कर्म अच्छे करते रहो। कोई तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम सभी देव देवताओं को मानते रहो, तब भी कुछ नहीं होएगा। मैंने तो कर्म होते। जय साईं राम।